अवसादी चट्टानों के बारे में आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। अंग्रेजी में बोला जाता है इसको सेडिमेंट्री रॉक्स और हिंदी में बात की जाए यहाँ पर तो अवसादी चट्टानें। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे अपने यहाँ पर? अवसादी चट्टानों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इन अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होता है? पिछली क्लास में अपन यहाँ पर बात कर रहे थे आग्नेय चट्टानों के बारे में। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में उन्होंने बात कर ली थी और बात करने वाले हैं आज अवसादी चट्टानों की। ये अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो देखिए जो अवसादी चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के संवहन के फलस्वरूप होता है। अवसादी चट्टानें होती हैं, इन अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के संवहन, ठीक ना, अवसादों के संवहन के फलस्वरूप होता है। संवहन के फलस्वरूप होता है। संवहन का मतलब यह है कि यहाँ कि जो अवसाद होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के कारण, ठीक है ना, अपक्षय और अपरदन के कारण चट्टानें किसी विशेष क्षेत्र पर जमने लग जाती है और धीरे धीरे जमकर किस रूप में हो जाती है? समूह के रूप में जम जाती है। ठीक है, तो देखिए यह यहाँ पर बात करेंगे कि यह शब्द कौन सा शब्द? सेडिमेंट्री शब्द। यह सेडिमेंट्री शब्द कौन सा शब्द? सेडिमेंट्री शब्द लैटिन भाषा के किस भाषा के? लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? वो बना है सेंटिमेंटम। ठीक है, लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? सेंटिमेंटम शब्द से मिलकर बना है। कौन? अवसादी चट्टानों की अगर बात की जाए तो यह सेडिमेंट्री, ठीक है, लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ देखिए, सेडिमेंटम के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो नीचे की ओर बैठना। क्या अर्थ होता है इसका? नीचे की ओर बैठना। ठीक है, सेडिमेंटल शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर सेडिमेंटल शब्द का अर्थ होता है नीचे की ओर बैठना। अब देखिए आगे बात की जाए यहाँ पर कि जो अवसादी चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ, और फिर बात करेंगे यहाँ पर अवसादी चट्टानों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और फिर बात करेंगे कि अवसादी चट्टानों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए निर्माण संबंधी बात की जाए अवसादी चट्टानों की, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है, पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उसमें कौन सी चट्टानें थी? प्राथमिक चट्टानें थी। प्राथमिक चट्टानें बोले तो आग्नेय चट्टानें थी। इन प्राथमिक या आग्नेय चट्टानों पर पृथ्वी की अनाच्छादन शक्तियों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना, जो अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो आग्नेय चट्टानें थी, इन चट्टानों पर पृथ्वी की अनाच्छादन शक्तियों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब बात करेंगे यहाँ पर कि अपक्षय और अपरदन के कारण, ठीक है, अपक्षय और अपरदन के कारण जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें अपने स्थान पर टूटने फूटने लगी। ठीक है, चट्टानें अपने स्थान पर टूटने फूटने लगी, और टूटने फूटने से क्या होता है कि टूटने फूटने के बाद सेल चूर्ण का रूप ले लेती है। ठीक है ना, टूटने फूटने के बाद छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है और सेल चूर्ण का रूप ले लेती है वनस्पतियों के सहयोग से। ठीक है ना, इन जो ये अवसाद होते हैं, ये अवसाद क्या होते हैं? परत रूप में जम जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार जम जाते हैं? जैसे ये अपना धरातल है, इस धरातल के अंतर्गत कोई चट्टान है, इस चट्टान पर अपक्षय और अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप छोटे भागों में ये इसका विखंडन हो गया, टूट गई। ठीक है, तो देखिए अपक्षय, अपरदन और परिवहन की क्रिया की बात की जाए तो देखिए ये अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक ना, जैसे इस चट्टान का विखंडन हुआ, यहाँ पर ये चट्टान टूटी, उसके बाद इसका यहाँ पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है।
ठीक है। और परिवहन की बात की जाए कि किन किन साधनों के माध्यम से चट्टानों का या चट्टानी से जो चूर्ण होता है इसका परिवहन होता है। तो देखिए यहाँ पर वायु के माध्यम से भी परिवहन हो सकता है दोस्तों, वायु के माध्यम से। देखिए वायु के माध्यम से अगर उदाहरण की बात की जाए तो जो लोयस का पठार है, ठीक है, लोयस का जो पठार है चीन के अंतर्गत है, मंगोलिया चीन के अंतर्गत है। ये लोयस का पठार वायु अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चट्टानों का या इन जो सेल चूर्ण होते हैं इनके परिमाण की बात की जाए तो वायु के माध्यम से परिवहन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जल के माध्यम से परिवहन हो सकता है, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से भी परिवहन हो सकता है। यहाँ पर देखिए जल के माध्यम से बात की जाए तो नदियों के द्वारा, ठीक है ना। जब नदियाँ बहती हैं तो वो अपने साथ क्या ले जाती है, अवसाद ले जाती है, बड़ी मात्रा में अवसाद ले जाती है। और अवसादों का क्या करती है, धीरे धीरे जैसे नदी का वेग कम होता जाता है, जैसे नदी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किसी पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र से नदी का उद्गम होता है। जैसे माना कि जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र से ये अपना पर्वतीय क्षेत्र है और इस पर्वतीय क्षेत्र से नदी नीचे की ओर उतरती है, ठीक है। नदी नीचे की ओर उतरती है तो नदी अपने साथ बड़ी संख्या में अवसाद लेकर आएगी, ठीक है, बड़ी संख्या में अवसाद लेकर आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ढाल होता है, पर्वतीय भाग पर जो ढाल होता है, ये ढाल क्या होता है, तीव्र होता है, ठीक है। तो नदी अपने साथ असंख्य मात्रा में अवसाद बहाकर लाएगी और जैसे नदी यहाँ पर मैदानों में प्रवेश करेगी, ठीक है, जैसे ही नदी यहाँ पर मैदानों में प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने के बाद नदी की परिवहन क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। अब धीरे धीरे कम होने से जैसे नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो नदी का वेग कम क्या हो जाता है, कम हो जाता है और नदी अपने साथ जो पत्थर कंकड़ बहाकर लेके आती है, ठीक ना, पत्थर कंकड़ बहाकर ले आती है उनको यहाँ पर जमा कर देती है, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर जमा कर देती है। तो देखिए इस वाले क्षेत्र को गिरिपथ के नाम से भी जाना जाता है, गिरिपथ, गिरिपथ। देखिए इस वाले क्षेत्र को गिरिपथ के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन जो जमाव होता है ये जमाव किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको भाबर के नाम से भी जाना जाता है, भाबर के नाम से, भाबर के नाम से। आपने सुना होगा कि भाबर क्या है, तराई क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है और बूढ़ क्या है, ठीक है। तो देखिए नदियां भी अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाती हैं उनको धीरे धीरे क्या करती हैं, जमा करती जाती हैं, ठीक है। और जो शैल चूर्ण होता है वो शैल चूर्ण जो चट्टानों का विखंडन होता है वो भी क्या है, धरातल पर जमता हुआ रहता है, ठीक है, जिसे क्या है अवसाद परत दर परत रूप में जमा होता रहता है। और इस प्रकार जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है, मतलब अवसादी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। किन चट्टानों के नाम से जाना जाता है, अवसादी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए एक तो यहाँ पर बात होगी कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनका निर्माण एक तो शैल चूर्ण से होता है, मतलब चट्टानों के विखंडन से होता है। दूसरी बात की जाए यहाँ पर कि ये इन चट्टानों के अंतर्गत जीवों के अवशेष भी पाए जाते हैं, ठीक है, जीवों के अवशेष भी पाए जाते हैं। नंबर थर्ड निर्माण संबंधी बात की जाए कि वनस्पतियों के रूप से भी इन चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों जो अवसादी चट्टानें हैं इन अवसादी चट्टानों से धरातल का 75% भाग आवृत है, मतलब धरातल के 75% भाग पर कौन सी चट्टानें फैली हुई है, अवसादी चट्टानें फैली हुई। कितने प्रतिशत भाग पर, 75% भाग पर कौन सी चट्टानें फैली हुई हैं, अवसादी चट्टानें फैली हुई हैं। बात की जाए कि कितना भाग बचा, 25%, ठीक ना, 25% भाग पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, धरातल के 25% भाग पर बात की जाए तो देखिए धरातल पर 25% भाग पर एक तो पाई जाती है आग्नेय चट्टानें, सेकंड पाई जाती हैं छायांकित चट्टानें, छायांकित
धरातल के 75% धरातल का 75% भाग ही इस पर औषधि चट्टानों का आवरण पाया जाता है, ठीक है। और 25% भाग पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आलूनी चट्टानें भी पाई जाती हैं और कायांद्रित चट्टानें भी पाई जाती हैं। इसके बाद देखें, जो औषधि चट्टानें होती हैं, इन औषधि चट्टानों के अंतर्गत क्या पाई जाती है? परतें पाई जाती हैं। और इनका निर्माण किस प्रकार होता है? परत दर परत रूप में होने के कारण इनको परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, औषधि चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण परत दर परत रूप में औषधों के जमा होने से होता है, ठीक है। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? औषधि चट्टानों के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ से बात की जाए क्वेश्चन की, जो कथन कारण वाले क्वेश्चन है आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कथन कारण। तो देखिए, कथन की बात की जाए यहाँ पर कि औषधि चट्टानों को परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। कथन की बात की जाए कि औषधि चट्टानों को परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। कारण की बात करें यहाँ पर, क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण औषधों के परत दर परत रूप में जमाव के फलस्वरूप होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर इसमें क्या आएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर औषधि चट्टानों की विशेषताएं, कि औषधि चट्टानों की कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। तो देखिए, विशेषताओं के बारे में बात की जाए यहाँ पर विशेषताएं, तो देखिए नंबर 1 विशेषता की बात करते हैं यहाँ पर कि जो औषधि चट्टानें होती हैं, इन औषधि चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, अनेक 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 परतें पाई जाती हैं। जो औषधि चट्टानें होती हैं, इन औषधि चट्टानों में क्या है? अनेक परतें पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन जो चट्टानें होती हैं, औषधि चट्टानें होती हैं, इनका निर्माण परत दर परत रूप में औषधों के जमने के फलस्वरूप होता है, ठीक है। सेकंड विशेषता की बात की जाए कि इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। इन चट्टानों में, औषधि चट्टानों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। जो अवसाद होते हैं, अवसादों के अंतर्गत भी जीव पाए जाते हैं। मतलब जो अवसाद होते हैं, जो सेल चूर्ण होता है, वनस्पति के अंश होते हैं, उनके अंतर्गत जो जीव जंतु होते हैं, ये जीव जंतु सड़ने गलने के बाद किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? अवसाद में परिवर्तित हो जाते हैं। थर्ड की बात करें यहाँ पर कि ये सेलें रंध्रयुक्त होती हैं। नंबर 3 रंध्रयुक्त होती हैं, रंध्रयुक्त होती हैं, ठीक है। कौन सी सेलें? औषधि सेलें रंध्रयुक्त होती हैं। और अगली विशेषता के बारे में बात की जाए कि जो औषधि चट्टानें होती हैं, ये औषधि चट्टानें क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। और आगे भी चट्टानों के बारे में बात की थी कि क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन औषधि चट्टानें क्या होती हैं? तो औषधि चट्टानें मुलायम होती हैं। अगली बात की जाए यहाँ पर कि इन सेलों, जो ये सेलें हैं औषधि चट्टानें, इन औषधि चट्टानों का अपरदन, ठीक है ना, औषधि चट्टानों का अपरदन तीव्र गति से होता है। जो औषधि चट्टानें होती हैं, इनके अपरदन की बात की जाए तो इनका अपरदन क्या हो जाता है? तीव्र गति से होता है। अगली विशेषता के बारे में बात की जाए कि औषधि जो अपना जो भूपृष्ठ है, इस भूपृष्ठ के 75% भाग पर तो औषधि चट्टानें पाई जाती हैं, बाकी 25% भाग पर आग्नेय और कायांत्रित चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है ना। आग्नेय और कायांत्रित चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए, अपने ने लगभग विशेषताओं के बारे में बात कर ली। देखिए, जो कोयला पेट्रोल, ठीक है ना, कोयला पेट्रोल जो बहुमूल्य खनिज हैं,
ये कहाँ पर निकाले जाते हैं? जो बहुमूल्य ईंधन खनिज है कहाँ पर कहाँ पर पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बात की, अवसादी चट्टानों के निर्माण से संबंधित बात कर ली, उसके बाद विशेषताओं के बारे में बात कर ली, और अब बात करेंगे अपन यहाँ पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं अपन वापस अवसादी चट्टानों के साथ।